जय हिंद। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महादंगल का पार्ट 5 है और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आता होगा। ये सभी बिहार पुलिस जो विगत वर्षों में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया सवाल का संग्रह है। आशा है कि आगामी जो होने वाला बिहार पुलिस एग्जाम है उसमें आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोग सभी वीडियो को देखकर जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है और दादा भाई नौरोजी को बायोवृद्ध कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, याद रखिए। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश में जो लॉर्ड होता है उसके सदस्य भी बना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई इसी बोला जाता है, बायोवृद्ध। बुजुर्ग आदमी, सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। धन निष्कासन के दान किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी है। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय पूछा है तो लॉर्ड कर्जन थे। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, मतलब लागू हो गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। और अगर उस बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और 16 अक्टूबर को दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के ग्राम दल और नरोत्तम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के ग्राम दल नरोत्तम दल का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस में पहली बार वोट 1907 में ही पड़ा था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग किसने लिया था? किसने जाकर भाषण दिया था, भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद लिए थे। और धर्म सम्मेलन जो हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। 1893 ईस्वी में हुआ था। अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्र के द्वारा किया गया था 1902 ईस्वी में। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका का नाम क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक मराठा जो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है और केसरी मराठी भाषा का पत्रिका है। तो मराठा केसरी किसका पत्रिका है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो अशांति का जनक वेलेंटाइन्स रोल कहा था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन्स रोल। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को किसने तिरंगा फहराया था? मैडम भिखाजी कामा, रुस्तम कामा। तो विदेश की धरती पे सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने 1907 ईस्वी में। कहाँ? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का पत्रिका है। किसका है? एनी बेसेंट का पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों? क्योंकि इससे पहले रॉलेट एक्ट लाया था। रॉलेट एक्ट कब लाया था? 1919 को लाया था।
और रोलेक्ट एक्ट को एक काला कानून था जिसके द्वारा किसी भी भारतीय को शक और संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसी के खिलाफ पंजाब के अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा हुई थी और इसके पीछे और कारण है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब का प्रमुख नेता थे, उसी के खिलाफ में सभी एकजुट हुए थे, लेकिन जिन्ना और डायर ने उस शांतिपूर्ण सभा कर ले लोगों को अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। पास में कुआं थे, उसमें जाकर सभी गिर गए, वो कुआं में कूद कूद कर मर गए। लेकिन सरकारी डाटा के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 आदमी मारा जाता है, लेकिन ऐसे देखे तो 1000+ आदमी की मृत्यु हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने केसर हिंद की एवं सर की उपाधि लौटाई? तो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। केसर हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी, और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। HSRA की स्थापना किसने किया था? HSRA की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था और HRA की स्थापना सचिन सल्यान ने किया था 1924 में, याद रखिए। HRA की स्थापना सचिन सल्यान 1924 में किया था और H में S जोड़ दिया। HSRA की स्थापना भगत सिंह 1928 में किया। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। कुल लोकसभा सदस्य संख्या कितना प्रतिशत मंत्रिपरिषद होगा? कुल लोकसभा सदस्य संख्या कितना प्रतिशत मंत्रिपरिषद होगा? तो 15%। और ये व्यवस्था कब किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। कुल सीट की 15% ही मंत्रिपरिषद हो सकते हैं प्रधानमंत्री सहित। राज्य में भी यही व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। बिना किसी सदन के सदस्य हुए बिना मंत्री बनता है तो कितने दिनों तक रहता है? किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है लेकिन वो मंत्री बनता है तो कितने दिनों तक हो सकता है? 6 माह। या तो 6 महीना के अंदर उसे किसी भी सदस्य का सदस्यता ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो 6 महीने के बाद उसे त्याग देनी होगी। सबसे लंबे समय का कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय का प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे छोटा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामना कभी नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन कभी भी संसद में जाकर बैठे तक भी नहीं। वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री का मृत्यु देश से बाहर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश के पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थे? देश के पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे सबसे युवा। और सबसे उम्र दराज आदमी मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग जिसको उम्रदराज बोलते हैं, ज़्यादा उम्र वाले, वो मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? तो सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद कब विघटित हो जाती है? तो मंत्रिपरिषद कब विघटित हो जाती है? जब प्रधानमंत्री त्याग पद दे दे
या उसकी मृत्यु हो जाए। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। शेर खां को उपाधि किसने दिया था? शेरशाह को शेर खां को उपाधि बहार खान नूरहानी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में शेरशाह की उपाधि लिया किसे हराकर? शेर खां ने किस युद्ध में शेरशाह की उपाधि लिया था और किसे हराकर? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, उसमें हुमायूं को हराया था और हुमायूं को हराने के बाद ही शेर खां अपने आप को शेरशाह कहा जाने लगा। शेरशाह सूरी का मृत्यु किस अभियान में हुआ था? शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर अभियान के दौरान हो गई थी। अगला क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने पटना को राजधानी बनाया था? शेरशाह सूरी जो थे पटना को राजधानी बनाए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं, जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। रुपया किसने चलाया था? रुपया को शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। कौन किया था? गुरु अंगद किया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दान में दिया था? तो बीबी भानी को दिया था। किसे दिया था? बीबी भानी को दिया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह ही खालसा पंथ का स्थापना किए थे। खालसा पंथ का स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया था और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब। और अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? जहांगीर। ध्वनि का ऐसा मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल। मनुष्य की कान की सुन सकती है, मतलब मनुष्य की जो श्रवण सीमा होती है कान सुन से कितना होता है? वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को सुन सकता है। और कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। याद रखिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, प्रसव तरंग का प्रयोग होता है संकेत को भेजने में। भ्रूण को जांच करें मतलब प्रासन तरंग जो होता है उसको अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें प्रासन तरंग का ही यूज किया जाता है संकेत को भेजने के लिए अल्ट्रासाउंड में, जिसे भ्रूण जांच बोलते हैं। ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होती है। और ठोस में भी किस में होती है? तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिए, अगर एल्युमिनियम नहीं रहे तो एल्युमिनियम से कम होता है स्टील, जिसको इस्पात बोलते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक एल्युमिनियम में या स्टील या इस्पात में। ठीक है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है? तो ध्वनि एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, चलिए